You look what I wanted. Trust me, you looking what I wanted. Great. She's looking so good. Subscribe my channel and share it as much as possible because I want to reach all the corners of the world. जब भी आप मेकअप स्टार्ट करोगे सबसे पहले फेस क्लीन कर लेना है। फेस मैट होना चाहिए। फेस मैट होना चाहिए। फेस पे आपके ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स से सीरम्स ऑयल्स डालने हैं जिसकी वजह से मेकअप आपका काम करेगा। हमारे पास प्राइमर्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, टोनर्स होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि वो मेकअप के साथ मिलके काम करें। जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है वो मेकअप एंड इनके साथ ब्लेंड होके अच्छा लगता है, बट नेचुरली कमिंग ऑयल के ऊपर हम डायरेक्ट मेकअप करते हैं, वो मेकअप नहीं चलता क्योंकि उस मेकअप के अंदर उस ऑयल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है वो मेकअप को टिकने नहीं देता है। बट जब हम अपने प्रोडक्ट लगा के फिर मेकअप करते हैं, फिर वो उस मेकअप के साथ ब्लेंड होके वो शाइन और ग्लो में कन्वर्ट होता है। वो फिर आपको हार्म नहीं करता है। समझ गए? एक बात मुझे ना आपको बहुत अच्छे से बतानी है कि मेकअप वाटरप्रूफ होता है अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, मगर मेकअप स्वेट प्रूफ नहीं होता है। आप किसी भी इंसान का स्वेट नहीं रोक सकते। अगर आप स्वेट रोकने लग गए तो फिर आपका मेकअप कैसे होगा? आप क्या करोगे जिससे स्वेट रुक जाए? आप पोर बंद करोगे। पोर बंद होता नहीं, पोर मिनिमाइज होता है। आपको पता है ना, इनकी स्किन एकदम स्मूथ है, क्लीन है, बट वी हैव टू यूज शील्ड। ठीक है, मैं शील्ड में यूज करूंगा जो एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। आई एम गोना यूज दैट बिकॉज इट इज सफिशिएंट फॉर हर। शी नीड्स नेचुरल ग्लो। एवरीबडी नीड्स नेचुरल ग्लो, बट इनकी स्किन पे शी हैज अ वेरी गुड स्किन ऑलरेडी, तो मैं उसको दबाऊंगा नहीं। अगर मुझे प्राइमर यूज करना है तो मैं क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज करूंगा, जेल बेस्ड नहीं। ठीक है, क्योंकि आई विल यूज ऑयल एंड सीरम ऑन हर फेस, बट राइट नाउ आई एम गोना यूज ऑयल एंड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ठीक है, ये हमारा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। ये हमें हमारी स्किन को वेलवेटी इफेक्ट देता है। आपने इसके 2-3 पंप निकालने और स्किन पे अप्लाई करना। अप्लाई किया नीचे की तरफ, क्योंकि हमारे हेयर होते हैं, हम ऊपर की तरफ अप्लाई नहीं करते कभी भी, नीचे की तरफ या डायगोनल अप्लाई करते हैं। आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया। फेस पूरा कवर अप हो जाना चाहिए एंड देन नेक पे डाउनवर्ड। आपने हमेशा हेयर का लेवल देखना है कि हेयर साइड पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ है। जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में आपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। जैसे ही प्रोडक्ट लगाओगे आपका स्किन पूरा वेलवेटी कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एनास्टेसिया सीरम ऑयल। ये हमारी स्किन को 3-4 तरीके से काम करता है एक्चुअली। ये हमें यूवी रेज से बचाता है। ये हमारी स्किन को एक ऑयली शील्ड देता है जो कि ऑयली नहीं होती। इट्स नॉट ऑयली, इसका नाम ऑयल है बट इट्स नॉट एक्चुअली गिविंग यू ऑयली इफेक्ट। ये हमारी स्किन को नरिश कर देगा, प्राइमर की तरह सील कर देगा, और ये प्राइमर का काम करेगा, यूवी रेज प्रोटेक्टर करेगा, ये सारे काम एक साथ करेगा। ओके, यू जस्ट नीड फ्यू ड्रॉप्स। आपको बहुत सारा ऑयल, जैसे ही आप प्रोडक्ट स्प्रेड करोगे आपकी स्किन पे पुलअप शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन पे अगर पुलअप शुरू नहीं होता, मतलब प्लम्प नहीं होता स्किन, तो वो प्रोडक्ट सही नहीं है। प्लम्प का मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा ही फूल जाएगा, बट स्किन हेल्दी होती है ना, तो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हेल्दी स्माइल कर रही है, तो वो स्माइली स्किन होगी तभी आपका काम अच्छे से सेटअप होगा। हमने इसको फेस पे ही लगाना है, ज़्यादा लेयर्स हर जगह नहीं ब्लेंड करनी है।
इज लाइक बेटर हियर देन दिस, क्योंकि ये एक्सपोज्ड एरिया है हमारा। वैसे तो इनका एक्सपोज बहुत कम है क्योंकि मैं इनको जानता हूँ अच्छे से, बट दिस इज़ बेटर देन दिस। सो अगर हम थोड़ा सा ऑरेंज यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन पे एक बेस मिल जाएगा स्किन को वाइट पुल अप करने के लिए, ठीक है। तो एक ऑरेंज टोन का करेक्टर हम यूज़ करेंगे ऑयल के साथ मिक्स करके, ठीक है ना। जैसे ओपन योर आइज प्लीज, लुक अप, अंडर आइज पे हल्का सा, क्योंकि ऑयल के साथ मिक्स है तो आपकी इसकी ब्लेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी। जहाँ जहाँ डेप्थ एरियाज हैं आपके वहाँ लगाइए। ब्रश को क्लीन कर लेना है उसी के ऊपर, ताकि बाद में जब आप दूसरा प्रोडक्ट लगाओ तो आपके प्रोडक्ट में कोई भी पैच ना आए, ठीक है। अब ब्यूटी ब्लेंड इसलिए ताकि ये प्रोडक्ट आपके स्किन पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये देख रहे हो कितनी थिन लेयर चाहिए आपको। अभी हाई एंड प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। कुछ भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप ये सोचो कि हमने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। हल्का सा हम इस पर न्यूट्रलाइजर यूज़ करेंगे तो आपका फेस पिंक टोन पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो, विच इज़ हेल्दी, ठीक है। ये कलर हम फेस पे लगाएंगे, यहाँ पर इसकी टोन पिंक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मगर ये मेरा फर्स्ट बेस होगा, ये मेरा लास्ट बेस नहीं होगा, ठीक है ना। आपने इसकी क्वांटिटी अच्छे से यूज़ करनी है, मतलब मैं ये नहीं कहता ज़्यादा लगाना है, आपने इसको डैब कर देना है फेस के ऊपर। इससे क्या होगा कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। सारे कॉर्नर्स, इट बिट सब पकड़ लेने आपने, ठीक है। इसके बाद नेक आती है। नेक पे आपने सिर्फ, देखिए मैं किस तरीके से पुल कर रहा हूँ, आपने अंडर आई सॉफ्ट हैंड से डैप कर देनी है, क्योंकि ये अपनी स्किन पे कितना इन्वेस्ट करती हैं, होम केयर पे क्या करती हैं, हम उससे जज कर लेंगे। जब आप बुकिंग करोगे, क्लाइंट से मिलोगे, बातें करोगे कि आप क्या क्या करते हो, आपको सब पता चल जाएगा। बंद कर, और इसको लाइट कर देना, हमने इसको लाइट करना है और स्किन पे ऐसे बिठाना है जैसे ये इन्हीं का कलर है, इनको लगना नहीं चाहिए। बट ये कॉर्नर्स के लिए मैं ये उठाया स्पॉन्ज की कॉर्नर्स रह जाते हैं, और ये ब्यूटी ब्लेंड से ये कॉर्नर्स हमेशा सारे के सारे सेट हो जाते हैं। आपने ईयर को नहीं छोड़ना है, जैसे जैसे आप उठाते जाओगे वैसे वैसे आप इनको बिठाते जाओगे। देखो, और देखो सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करोगे, आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बोलेगा स्किन के ऊपर। और अभी हमने नॉर्मल बेस दिया है, बंद कर लीजिए प्लीज, रिलैक्स, इमीडिएटली बंद करना जरूरी है। दिस इज हुडा ब्यूटी एंड दिस इज वनीला शेड। आपने इसके पंप्स लेने हैं अपने पैलेट के ऊपर, 3 to 4 मैक्सिमम। वार्म अप करना है ऐसे, जैसे आप वार्म अप करते हो तो उसकी थिकनेस थोड़ी सॉफ्टनेस में ब्लेंड हो जाती है, एंड आपने डैबिंग शुरू करनी है। देखो ये कॉर्नर ब्रशेस इसीलिए हैं ताकि आप कॉर्नर पिक कर पाओ। आप ये सारा फेस डैब कर देंगे। अपर फेस ही डैब था ना, लोअर फेस तो बिल्कुल ठीक था, तो लोअर फेस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपर फेस पे हुडा का वनीला अच्छे से बिठा देना है, ऐसे डॉट्स डाल देंगे ताकि जब हम ब्लेंड करें तो एकदम इक्वल आए। जहाँ से शुरू किया वहीं से आप इसकी ब्लेंडिंग शुरू करोगे, बट ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, इन द सेंस डैबिंग करनी है। आपने खींचना नहीं है प्रोडक्ट को। देखो मैं खींच नहीं रहा हूँ, जनरली इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मैं नीचे की तरफ ज़्यादा पुल किया मैंने, बट ये चारों तरफ फैल जाए इसीलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये देखो सिर्फ इतना चाहिए,
ताकि आपका ये कन्वर्ट हो जाए, अच्छे से सिटअप हो जाए। जब तक ये सिटअप नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं। बिल्कुल साथ नोज को शार्प कर देना है एंड आपने इसको ब्लेंड कर देना इधर ही। पहले आप एक एरिया को ब्लेंड करेंगे तब दूसरे पे जाएंगे। नोस्ट्रल एरिया को भी पकड़ लेना, ठीक है? समझ आ गया? अगर नहीं आया मैं एक बार और बता देता हूँ। नोज के साथ आईब्रोज के लेवल पे सीधी एक लाइन नोज एंड तक एंड नोस्ट्रल के ऊपर भी ये कलर एंड देन तो हमने इसको ब्लेंड कर देना अच्छे से। आपको लगता है तो, नहीं तो आपको पता है हमने ड्राई कंट्रोल करना है तो सेकेंड ईयर आनी ही है। फिर हमने इनके चीक्स को कट करना है। आजकल एप्पल चीक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको पता ही होगा। ये लिप्स है, ये साइड लॉक है, इसका सेंटर है, ठीक है? यहाँ पे आके साइड लॉक तक हमने लाइन बना देनी है। फिर हमने इसी लाइन को यहीं पर ही ब्लेंड करना है अनु जी। इसलिए ताकि ये आपका फेस शार्प कर दे, ठीक है? इसी के साथ हम पहले नीचे वाला एक जॉ कर लेंगे। अब इनका जॉ है वेरी गुड, तो ना इस जॉ को और प्रोमिनेंट करना ही करना है। अब जॉ का प्रोमिनेंसी इनका ईयर छोटा है, देखो यहाँ पे भी यहाँ पर भी प्लेस है। जनरली यहाँ पे प्लेस कम होता है हमारे पास, ठीक है? आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे सीधी लाइन बना देनी है और हमने ये बिल्कुल बोन के नीचे रखना है। देखो एक बार और देख लीजिए, लिप्स, साइड लॉक, इसका सेंटर, ठीक है? ये लाइन सीधी साइड लॉक के सेंटर तक जाएगी एंड देन यू ब्लेंडेड हेयर। जैसे जैसे ब्लेंड करते जाओगे देख रहे हो अनु, आपको शेडिंग मिलती जा रही है। और वो फ्रेंड्स लाइन, ये वाली लाइन आपने अपना टारगेट सेट कर लिया ना एक बारी, ये टारगेट है हमारा, ठीक है? आपने इस टारगेट को यहीं पर ही ब्लेंड कर देना है। अगर फेस मेरा ज़्यादा चौड़ा होगा तो मैं बोन के ऊपर आऊँगा, रुबल एंड अनु, ठीक है? बट अगर उतना के वो शेडिंग नजर आए, बट जनरल। और ये हेयर लाइन पे एक लाइन बना दी, ठीक है? हमारा यहाँ का एरिया थोड़ा सा होता है, विजिबल होता है, तो इसको हम डार्क करें तो बेटर लगेगा। आपके सामने कर रहा हूँ, देखो। इसके बाद हमको प्रेस करना है जहाँ से आपका फाउंडेशन ब्लेंड हुआ है। आपने इस एंगल से प्रेस कर लेना। आपको कुछ चुप तो नहीं रहना पल्लवी? No. ठीक है? जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपकी जो कॉन्टोरिंग है और बेटर होके उभर के आ जाएगी और आपका फीचर अलग से निकल कर आ जाएगा। की तरफ पुल कर लेंगे ताकि वो शेडिंग हमारी हेयर लाइन के अंदर चली जाए। जनरली क्या होता है, फाउंडेशन फेयर और स्कैल्प वाइट या सॉलिड। सो नाउ यू नीड टू सी आपने कौन होता है ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के लिए होता है, पिंकी टोन होता है वो फेयर टोन के लिए। अगर आप मिक्स करना चाहो या मीडियम टोन है तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, बट आशिम को और इनको मैं फेयर पिंक टोन ही दूंगा। मगर मैं पीछे इस लिक्विड ब्लश को पिक किया। नाउ यू नीड टू सी, मैं ब्लश मेरा एक बहुत सिग्नेचर स्टाइल है जिसके लिए मैं पॉपुलर हूँ थोड़ा सा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, मैं ब्लश लेके जाता हूँ बहुत क्लोज तक और मैंने कॉन्टूर को दबा देना है। ये देखो, ये यहाँ पर भी आएगा और ये फोरहेड के
टॉप पे भी जाएगा। ओके, वाला एरिया सॉफ्ट हैंड से डैबिंग कर दीजिए। जैसे डैब होगा इतना सेक्सी ब्लश बन जाएगा कि आप खुद सोचोगे वाह ये मैंने क्या किया है, क्योंकि इसकी लुक ही बहुत अच्छी आती है। आपको अपने सिग्नेचर स्टाइल ढूंढने हैं। अगर आपको इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लगता है कि नहीं मैंने ये नहीं करना है, ये बहुत पिंक हो जाएगा मेरे लिए, तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। आपने डैब कर दिया, मैं करना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं अपना पाउडर पिक करूंगा एंड डैब इट, बट उतना जितने की ज़रूरत है बल्कि अनु, एंड इसको डाउन कर दूंगा क्योंकि डायरेक्शन डाउन है ना नीचे हेयर की, मुझे बाल खड़े नहीं करने। डाउन, वो वैसे ही कम हो गया उसका पिंक टोन। हाँ, अभी देखो कहाँ है वो कंटूरिंग, कहाँ है वो ब्लश, कहाँ है वो फाउंडेशन, इट्स ऑल ब्लेंडेड। पॉल्टा ब्रश है, ओपन योर आईज, लुक अप हियर। देखो अभी थोड़ा सा डेंट लग रहा है नीचे, आपने अपना स्पॉन्ज लिया, सॉफ्ट हैंड से पुश किया सिर्फ, देखो मैंने सिर्फ पुश किया है, देखो पकड़, पुश किया, जस्ट पुश, ये कॉर्नर, ये लिप्स के कॉर्नर, क्योंकि यहाँ फट जाता है ना बेस आपका, आपकी लिपस्टिक फैल जाती है, यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, आपके टारगेट्स अच्छे हैं और आपकी सीलिंग अच्छी है, सीलिंग लास्ट में आती है, पहले टारगेट अचीव करोगे, जब सीलिंग अच्छे से कर लोगे तो किसी का बाप ये मेकअप नहीं ला सकता, ये याद रखिएगा मेरी बात। सीलिंग के बाद आपका मेन मेजर काम शुरू होता है, जो कि हमारे पास है ड्राई कॉन्टूरिंग, ब्लशिंग, हाईलाइटिंग। अब आपने उसमें सोचना नहीं है, करना है। आप ही सोचो नहीं ये काफ़ी है बस, बहुत नाउ शी इज़ वेरी गुड ऑन द फेस, तो मैं लाइटर वर्जन कॉन्टूर ही पिक करूँगा, ऐसा कि ये याद रखें कि मैं तैयार हुई थी, ठीक है। दिस इज इंग्लॉट, ओके। ये इंग्लॉट के अलावा किसी और ब्रांड में नहीं आता है, बड़ा डिफरेंस आता है। हाँ, वी टच के बाद बहुत शार्प और फाइन कलर और टोन आ जाती है। अब नाउ यू पिक अप योर ब्लश, ठीक है। अभी आपकी नॉलेज के लिए ये वाइन कलर की साड़ी पहननी है, तो मैं जितना पिंक डालूंगा तो वो और चीक्स पे, हाँ, कॉन्टूर नहीं करूँगा चीक्स पे। आपका चौथा पांचवा डेमो है, उसके बाद ये सवाल। अब मैं यूज़ करूँगा पिंक ब्लश, थोड़ा सा पीच मिक्स कर देंगे, यहीं पे मैं शुरू किया और यहीं से मैंने इसको डैप शुरू किया, और मैं अपने 7 स्ट्रोक्स ले लूँगा। कट ये है मेरा, ओके। फिर यही ब्लश मैंने चिन पे दिया, यही मैंने नोज़ के ऊपर दिया, जो कि मैंने अपने 2 टारगेट बनाए हुए, यही मैंने हल्का सा फोरहेड की सेंटर पे किया। आई मैजिक का फर्स्ट हाइलाइटर मैं आई मैजिक का कर रहा हूँ। आपने ये एनास्टेसिया का ब्रश है जो स्पेशल हाइलाइट्स के लिए है, आपने हाईलाइट इस तरीके से पिक करना है, इस तरीके से एक्स्ट्रा निकालना है। ये वाला एरिया आपका हाइलाइटिंग एरिया है, आप चाहो तो इसको यहीं पे रख सकते हो, बट एज यू नो हमारी इंडियंस को थोड़ा सा हाइलाइटर ज़्यादा पसंद आता है, तो आप अपनी सेकंड लेयर में इसको शाइन होते हुए नज़र देख लोगे, एक लिफ्ट मिल जाएगी, जो कि हमने कट्स क्रिएट किए हैं वो हमें मिल जाएंगे। ये देखिए
इस तरीके से ब्लेंड होता है सॉफ्ट हैंड से। सेकंड कोट में इसकी लुक और प्रोमिनेंट नज़र आएगी। नोज़ के टिप पे, नोज़ के उस एंड, वो पिंक ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको गैप में लगाया। ठीक है, इसके बाद अपर लिप, इसके बाद लोअर लिप, चिन मतलब चिन के सेंटर का एरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको कभी मिस मत कीजिएगा। इसके बाद हमारे आईब्रोज का एरिया, दूसरा एरिया, देन सेंटर। हम लेंगे कौन सा यूज़ करना चाहते हैं? मिक्स भी कर सकते वैसे ही मिक्स कर लो डिफरेंट जाएंगे सर बिल्कुल। इसका हल्का सा टिंज आपके फेस पे ऐड ऑन हो जाएगा और आपकी मॉडल और सेक्सी नज़र आएगी। बट ये बहुत कम यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ओके, इट हैज़ अ शिमर इन इट। ओके, आपने इसको शेक किया अच्छे से एंड देन यूज स्प्रे। 30,000 रुपये लेने हैं ना मैंने इनसे यहाँ बिठा के, तो मुझे 30,000 वाली सर्विस भी देनी है। तो आपने अपनी लिड को जज कर लेना है कि आपने कहाँ से पिक करना है। ये देखिए, सेंटर से लिया, आईब्रोज को मैंने हाईलाइट किया, हो गया हाईलाइट। ये हमने आईब्रोज को हाईलाइट किया। अगर हम इसको थोड़ा सा हाथ दे देते हैं ना तो इसको थोड़ी सी सहारा मिल जाता है। हाइलाइटर को जब ब्लेंड करते हैं ना तभी उसका शीन आता है, नहीं तो नहीं आता है। वी यूज दीज पिगमेंट्स, ये पिगमेंट है नॉट ग्लिटर, और ये लूज पिगमेंट्स हैं, दे आर नॉट बेक्ड पाउडर फॉर्म में। सो नाउ आई एम गोना गिव हर अ लिटिल सिल्वरिश मूविश ऑन हर आई with the darker version in the back side. Okay, को पिक किया, आईब्रोज को पिक किया और अपनी लिड पर ये जो हमारी क्रीज है इस पे लगा दिया अच्छे से। दोबारा इतना हमने इसको, कोई बात नहीं, आईब्रोज को पिक किया, पूरी लिड कवर करने की ज़रूरत नहीं है, और सॉरी मतलब नीचे तक आने की ज़रूरत नहीं। इसको पिक किया, इसकी टिप लाइन को ब्लेंड किया, देख रहे हो, और टिप लाइन को ही ब्लेंड किया मैंने हाइलाइटर के साथ, और अभी हाइलाइटर को इसके साथ ब्लेंड कर दिया। ओके, एक बार और देख लीजिए, ये टिप लाइन को हमने इसके साथ ब्लेंड कर दिया हाइलाइटर के अच्छे से। ओके, लिड पे लगा देंगे हम। एप्लीकेशन के बाद ना रुबल एंड अनु, इसको हम डैप कर देते हैं ताकि वो अपनी स्पेस खराब ना करे। आपको फैन ब्रश के साथ डस्ट ऑफ कर दो एक टिप से। योर सेंटर 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 सेंटर, देखो ऐसे भी कितना अच्छा लग रहा है। खाली डैपिंग से ही काम हो गया। लो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ठीक है, सॉफ्ट रखना है इसको। ये जो हमारी लाइन है ना, हम इस लाइन पे ही रहेंगे, हम लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम लोअर, यस, सिर्फ हेयर लाइन। अब हेयर लाइन को आप थोड़ा मोटा पतला, अपने आईब्रोज को पुल करना है ताकि स्किन स्ट्रेच हो जाए, और अपनी इस लाइन को बिल्कुल ब्लेंड कर देना है। जैसे ये सॉफ्ट ब्लेंड हो जाएगी तो आपका शेडो और ये मिलके इतना अच्छा इफेक्ट दे देंगे कि लाइनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
इसको स्ट्रेच करते हैं ताकि लिड लाइन आराम से आपको मिल जाए। एंड देन आप जहाँ तक आपकी लिड है वहाँ तक आप इसका एप्लीकेशन कर दें। ये प्लूम का 08 नंबर ब्रश है। इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। देखो ऐसे उठाओगे, ये आपके जेल लाइनर को इतना अच्छा स्मर्ज एंड स्मूथ कर देगा कि वो ग्रे टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रे टोन अच्छी लगती है देन ब्लैक। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डस्ट ऑफ कर दीजिए। कोई मेकअप आपको ख़राब नहीं कर सकता। देखो कुछ भी नहीं होएगा। है 19 नंबर। ठीक है, आपने बिल्कुल लोअर लिड की लाइन पे इसको स्प्रेड कर दिया। आपको एक चीज़ पता होगी, देखो मैंने कहा थोड़ी सी बात की थी ना इनसे आपके सामने कि आप अंडर आइज की ज़रूरत है कुछ, उतना ये अपने आप शैडो ले लेगा। उसको हम बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाने की, रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर देखना मैम, आप नीचे ना देखो प्लीज़, 2 मिनट। उसके बाद आपने अपनी इस लोअर लाइन को ब्लेंड कर देना है और एक सेक्सी सा लाइटर टोन शैडो यूज़ कर लेना है। एंड इसके बाद अप्लाई करते हैं जो कि आपकी आईज़ को अगेन सेडक्टिव एरिया दे देता है। हमेशा याद रखना है, हाइलाइटर का काम एक्चुअली यही है। ये आप दोबारा देख लीजिए। अंडर आई पे, वाटर लाइन पे आपने इसको प्रोडक्ट को अप्लाई किया और वहीं इसकी ब्लेंडिंग कर दी। ठीक है, जैसे लगाओगे आपका फेस बेटर दिखने लग जाएगा। ओके, फिर इसके बाद अपना आप हाइलाइटर लोगे एंड कॉर्नर्स को हाईलाइट कर देंगे आप, जिससे जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगी। जेल लिया, 2-वे जेल है ये मेकअप स्टूडियो का। ये बहुत अच्छा ग्लिटर पिगमेंट फिक्सिंग स्प्रे का काम करता है। ठीक है, जहाँ भी पर्पल दिख रहा है ना, ये लिड, आपने इस लिड को ले लेना। पूरा अपना ब्राउन जो आपने क्रिएट किया वो ख़राब मत कर लेना प्लीज़। उतना जितने में वो लाइन नज़र ना आए, बट एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एक्स्ट्रा से डस्ट ऑफ किया और आपने इसको प्रेस कर दिया। मोविश सिल्वर। हमारी मॉडल को भी लगता था कि मुझे सिल्वर सूट करेगा कि नहीं, तो मैंने कहा था चल लो। यू गॉट योर आंसर। अब एक और स्टेप है जो हमने ऐड कर देना है इसके अंदर, वो है हमारा ग्लिटर। दीज आर मैक ग्लिटर। ये मैक के ग्लिटर है, लिमिटेड एडिशन, जो कि मैं सेंटर ऑफ द लिड में डाल दूंगा। उड़ गया पिगमेंट, अप्लाई किया, लूप शेप में लगाना। हाँ, एक लूप सा बना के लगाना। होलो, और टैपिंग कर दी। जितना प्रोडक्ट चाहिए होगा ना वो उतना ही लेगा, नहीं तो पैच बन जाएगा। को जेल से इसको स्प्रेड कर देना। थोड़ा सा ग्लिटर लेंगे और हम इस सिल्वर के ऊपर रख देंगे। हमें कोई सिमेट्री नहीं चाहिए इसकी कि इस सिमेट्री में लगाना है, उस सिमेट्री में थोड़ा बहुत ही चाहिए, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा। बाय द वे, नहीं सॉरी, Forever 52। This is one of the hot selling product in the country और out of the country, my favorite। आप इसको लिड को खींचेंगे, नीचे की तरफ करेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट निकल जाए। फिर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, आपका जो फाउंडेशन है वो यहाँ से गायब हो जाए और वो आराम से हो जाएगा।
तो जनरली थोड़ा स्पीड में ऐसे ट्रिक होती है, ऐसे टर्न करते हैं और यहाँ से आराम से पुल कर लेते हैं, तो आपकी लैश की जो कर्व है वो ख़राब नहीं होती। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक का ग्लू है, बहुत अच्छा ग्लू है, कंट्री में बहुत अच्छा चल रहा है ये आपका ग्लू आराम से लग जाएगा और आपने इसको 30 सेकंड के लिए एयर करना है एंड देन इसको लैश लाइन पे लाइनर जो लगाया है हमने इसको वहाँ पे रख देना है, ये अपनी जगह खुद ले लेगा। इसको 30 सेकंड देते हैं, तो रखना है। ये देखो जगह ले ली इसने अपनी, आपने लैश अच्छी लगाई है। और इसको प्रेस कर देना है ताकि वो आपकी स्किन ले ले, जो भी गैप्स हैं वो फिल हो जाए, जो गैप्स हैं, जो भी एयर है वो सब खत्म हो जाए। सी नाउ दिस इज सो गुड। आपके आई शैडो पैलेट से बहुत अच्छा हो जाता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा यूज़ करने, ठीक है। आपने आईब्रोज की लोअर लाइन को पकड़ा, आपने लोअर लाइन को पीछे तक पुल कर दिया, देन उसके बाद ऊपर लैश को सिर्फ उतना फिल करना है अनु जितनी ज़रूरत है, आप काला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है रूबल, आप ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। और उसी टाइम इसको ब्रश कर दीजिए, डायरेक्ट अपनी पूरी लिड को ऐसे भी फिल कर सकते। दिस इज हुडा ब्यूटी, आई मीन इसका दिस इज द नेम, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, क्या नाम था इसका, टोस्ट एंड टोज क्या है, ट्रेस्टर इज द शेड, इट इज काइंड ऑफ अ ब्राउन टोन, न्यूट्रल, so I'm gonna use this directly and this is gonna give her like fucking Pakistani. ये नहीं का ये इसमें मैंने डायरेक्ट लगाया, अदरवाइज मैं ब्रश से लगाता, अभी न्यू है। दिस इज हाउ यू यूज दिस। करने के लिए वो टोन जो हमने ब्लश एंड ऑल में मिक्स की थी, दुनिया बहुत सारी है, आप कितना मर्जी इसको भरते जाइए, ख़त्म नहीं होगा मेकअप। हम लगाएंगे इसके फ्रंट पे, दिस इज, ठीक है। इसके बाद हम इसको कर देंगे लिटिल डस्ट ऑफ, लुक अप योर आईज एंड देन टू मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। आपको 2 मिनट्स के लिए एक्चुअली छोड़ना है, नहीं खोलिएगा प्लीज। ये मुझे लैशअप के लैशेस कहीं